गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। कल वाले क्वेश्चन ट्राई किए हैं? यस सर। उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने आएंगे आप। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो लोग ड्रॉ करो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। ये वाला सर्किट बना लो सब लोग। आपको इस ब्रांच में करंट बताना है, इस ब्रांच। सबसे पहला काम होता है करंट को डिवाइड करना। करंट को आप कैसे डिवाइड करते हैं? आप यहां से करंट निकालते हैं। आज आपको एक और तरीका बताता हूँ मैं करंट को डिवाइड करने का। आपको पता है कि इसमें करंट 3 लूप में जाएगा। एक लूप, 2 लूप और ये 3 लूप। तो आप चाहो तो स्टार्टिंग से ही करंट को ऐसे ले सकते हो, I1। 3 करंट तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो ना कि आई में से I1 इधर गया, फिर I-I1 इधर, तो वो पहले से ही देख ले लूप कितने बनेंगे, 3। तो शुरू में 3 करंट निकाल ले। एक करंट को नीचे भेज देते हैं आप यहाँ, I1 को, और बाकी दोनों करंट को ऊपर। ऐसे भी आप कर सकते हो बेटा, क्योंकि यहाँ पर फिर डिवाइड होना है। I2 को इधर भेज दो, I3 को आप इधर भेज दो। सर करंट नेगेटिव टर्मिनल से अंदर नहीं जाएगा? बेटा इसके पॉजिटिव से निकाल लेंगे। करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे खत्म होता है। तो जो ऊपर उसमें लगी हुई है बैटरी, उसमें कैसे मर्जी अंदर जा सकता है इसमें करंट? कोई दिक्कत नहीं है, जहां से आप निकालते हो वहां पर आपको ध्यान रखना है। उधर ओके कोई सर। उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी। वो तो आपने डिवाइड किया तो इसलिए वो उधर जा रहा है। उधर जैसे मर्जी जाए, उससे कोई मतलब नहीं। जिस बैटरी से निकाल रहे हो ना, उसमें से आपने पॉजिटिव से निकालना है। तो ओके इधर सर। इधर से I2 आया, इधर से I1 आया। ये मिलकर कितने बन गए यहाँ पर? ये मिलकर बन गए I1 प्लस I2। ऊपर से I3 आ रहा है, इधर से I1 प्लस I2 जा रहा है। और वापस वापस जब ये करंट आएगा तो वापस उतना ही होना चाहिए जितना आपने निकाला है। क्या ये डिवीजन समझ में आ गई सबको? यस सर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और जैसे आप पहले कर रहे हो वैसे तो कर ही सकते हो। आप पहले से ही देख लो आपके लूप कितने बनेंगे, वो आपको नजर आ जाएंगे। 1, 2, 3, तो 3 करंट आपको चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपने तीनों करंट निकाल लिए यहीं से। अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना जैसे आपको ठीक लगता है। मैंने नीचे I1 भेज दिया, ऊपर कौन सा करंट भेज दिया? I2 प्लस I3। ये वाला करंट जब ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पर फिर डिवाइड हो गया इस पॉइंट पर। तो I2 नीचे चला गया, I3 इधर चला गया। ये I3 यहाँ तक I3 है। इधर से जो I2 आ रहा है, I2, और इधर से जो I1 आ रहा है, दोनों मिलकर क्या बन गए? I1 प्लस I2। और ये करंट आपस में मिलके फिर से बैटरी को मिल गए। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? अब बेटा आपको लगाने हैं लूप। एक सम अपन मिलके करते हैं, इसकी प्रैक्टिस ही करेंगे आज भी हम। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ही आएगा। इसकी नेमिंग कर लो पहले सब बच्चे। कोई भी नाम रख सकते हो आप।
आप इसका नाम यहाँ से शुरू कर लो, ABCD करके ना आप इनके नेम्स रख लो। जैसे मैंने इसका A रख लिया, B, चलो इसको B कर लो या इसको B कर लो, एक ही बात है। इसको C कर लो, किसी को D कर लो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें E कर लो, इधर F कर लो, G कर लो, HIJ, और इधर से K कर लो, L कर लो, कुछ भी लिख लो आप, नेमिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं लूप लेना चाह रहा हूँ, ये वाला लूप जिसको मैं रब कर रहा हूँ ना अभी। आप ही बताना क्या इक्वेशन बनेगी। इस लूप को जैसा लेना है वैसा बना दिया करो इसके अंदर। मैं तो क्लॉकवाइज ही लेता हूँ लूप। और लिखते कैसे हैं फिर, इन लूप EDFHE, इन लूप EDFHE, ये लूप ले लिया। अब इस लूप में कितनी बैटरी है, एक तो ये 4 वोल्ट है और एक ये 2 वोल्ट है। अब मेरा लूप पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो मैं इसको लूंगा -4। इधर मेरा लूप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो इसको मैं लूंगा +2। बस यहाँ गलती मत करना, आप लूप लेते वक्त गलती मत करना। जब आप लूप लेते हो ना तो उस लूप को बना देते हो अंदर, उससे फिर आप कंपेयर करते हो बैटरी। मेरे इस लूप में पहले बैटरी ऐसे लगी हुई है, मतलब मेरा ये लूप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। आप हाइट से डाउन हो रहे हो, नेगेटिविटी आ रही है, तो जो लास्ट टर्मिनल होता है वही साइन आपको लेना होता है। तो दूसरी बैटरी को अगर ध्यान से देखो, दूसरी बैटरी का पहले नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है, 2 वोल्ट का, तो मैंने उसको 2 वोल्ट पॉजिटिव ले लिया। अब रेजिस्टेंस की बारी है। इधर करंट, रेजिस्टेंस के वक्त आपको लूप नहीं देखना होता, रेजिस्टेंस के वक्त आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है करंट। करंट की डायरेक्शन को कंपेयर करना होता है लूप के साथ, करंट की डायरेक्शन को कंपेयर करना होता है लूप के साथ। तो यहाँ पर देखो लूप भी राइट साइड में, करंट भी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10I2 + I3। अब इस रेजिस्टेंस में भी लूप नीचे है लेकिन करंट 30I2। अगर आप ये इक्वेशन बनानी सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करंट अपोजिट है तो -10I1। तो मेरे पास इक्वेशन बनी -2, पहले I1 वाली टर्म लिख लिया करो, 10I1, 10I2 और 30I2, 40I2 और 10I3। मैं एक बार इक्वेशन बना के फिर सिंप्लीफिकेशन तो आप खुद कर ले। तो ये इक्वेशन समझ में आ गई सबको। तो जब भी एक इक्वेशन मैंने आपको बताई और एक सर्किट बना दिया, बाकी का मैंने आपके एंड पे छोड़ दिया, आप उसको घर पे कंप्लीट करना। अब सब बच्चे एक काम करो, इस क्वेश्चन को सभी यहाँ पर करके दिखा दो, मैच करेंगे हम किसका ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपको इसी तरह की शेप के। कल भी मैंने करवाए थे, आज फिर करवा रहा हूँ। आज सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप चाहो तो एक बैटरी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं बना के देता हूँ। चलो यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी, इधर भी एक बैटरी को लगा दिया, और इधर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाया। मुझे करंट इस ब्रांच में चाहिए सब बच्चों से, ए और बी। वैल्यूज मैं दे देता हूँ 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम। बैटरीज ले लो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट।
आप सिर्फ ए और बी में करंट बता दो, उसके लिए आपको सारा कुछ ही करना पड़ेगा। अब यहाँ से करंट स्टार्ट करना, सेकंड मेथड यूज कर लो। 3 लूप है ना, 1 2 3। आप यहाँ से करंट निकाल लो, I1 I2 I3, और उस करंट को यहाँ डिवाइड कर दो। I1 इधर भेज दो और I2 प्लस I3 को इधर जाने दो। यहाँ से फिर आप डिवाइड कर दो, I2 इधर भेज दो। एक्चुअली अब मुझे आपसे I2 ही पूछना है, और I3 को आप इधर भेज दो। ये I2 और ये I1 मिलकर ये कितना बन जाएंगे, I1 प्लस I2, ऊपर से आ रहा है I3, ये मिलकर वापस क्या बन जाएंगे, I1 I2 I3। तो सब बच्चे अपने अपने इक्वेशंस बनाओ, लूप बनाओ, नाम कोई भी रख लो। ए बी इनका रख दिया, सी डी, कहीं किसी को कुछ भी नाम दे सकते हो, इसका तो बी रखा ही हो। तो पहला लूप भी मैं बताता हूँ, वो लेना, और फिर आप सब अपनी इक्वेशन बताना क्या बनती है। आप पहला लूप ले लो, डी ए बी डी। सब बच्चे अपनी इक्वेशन बनाओ, अगर वो सही बन गई तो इसका मतलब आपको ये क्वेश्चंस करने आने शुरू हो गए। डी ए बी डी में आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, बताइए। Sir, 3 is equal to I2 plus I3 minus I1. 3 इज इक्वल टू आई 2 plus I3 minus I1. यस सर। बाकी बच्चे चेक करो, यही बन रही है क्या। निधि अगर ये बन गया तो अगले लूप की बनाओ आप, बी ए ई बी या ए ई बी ए, फिर मैं बनाऊंगा तो मैच हो जाएगा। ए ई बी ए लूप की भी बनाओ। So minus 1 is equal to 2I3. तुम बेटा Is equal to 2I3. ओके। मैं अभी तो क्लास में बैठा था, फ्री होकर बात करता हूँ। निधि का ये आ रहा है सेकंड, थर्ड बनाओ निधि, यहाँ से लूप लेके। अभी बच्चे करो। Sir, third equation 4 is equal to minus I1 plus I2 plus I3. दोबारा बोलना। Sir, 4 is equal to minus I1 plus I2 plus I3. ये आ रही है क्या थर्ड। चलो अपनी अपनी इक्वेशन बना लो, फिर मैं बनाऊंगा तो फिर आप चेक करना। Sir, third 4 is equal to 3I1 plus I2 plus I3 आ गया, 4 इज इक्वल टू 3I1 plus I2 plus I3.
ये वाला चेक करो बच्चा जिसकी ये ये इससे 3i1 आएगा। 3 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके I2 की वैल्यू निकालो। सर I2 की वैल्यू 2.25 एम्पियर आ रही है। 2/25। 2.25। 2.25 वेरीफाई करो सब बच्चे। चिराग का आंसर आ रहा है 2.25। 2.5 आ रही है सेम यही आ रहा है क्या आंसर? सर, 2.5 आ रही है। 2.5 आ रही है, ओके, थोड़ा फर्क है। देखो इतना टाइम मत लगाओ इक्वेशंस को सॉल्व करने। पहले तो आप ये वाला लूप लो। इसके अंदर आपके पास एक तो 10 वोल्ट की बैटरी है और एक 20 की है। दोनों पॉजिटिव में आएंगे और 10 इंटू I2 प्लस I3 ये वाला आ गया। और इधर अब माइनस में ये बनेगा 10I1। तो मेरी पहली इक्वेशन बनेगी 3 इज इक्वल टू -I1। चेक करना यही थी क्या निधि आपकी? सर 10 आ रहा है। आंसर 10 आ रहा है क्या? यस सर। नहीं, पहली इक्वेशन वेरीफाई करो, ये मैंने बनाई है अभी। Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, दूसरी इक्वेशन भी ये वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ तो ये -10 बनेगा और इसमें 20I3 है और तो कुछ लगा नहीं हुआ। यहाँ से I3 की वैल्यू मेरे पास -1/2 एम्पियर आ। इज इट क्लियर? I3 की वैल्यू यही आएगी ना निधि, देखना। Yes, sir. फिर मैंने ये वाला लूप लिया। इस लूप के अंदर दो बैटरी है, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। 40 - 20 रहेगी 20। अब इधर जा रहा है 10I1, ये 10I1 हो गया। इधर से घूम के आएंगे तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? 5I1 I2 I3। 5I1 I2 I3, इसको सॉल्व करेंगे। इधर 4 बनेगा, ये 2I1 और 5 तो कट गया था ना, ये 3I1 बनेगा। थर्ड इक्वेशन भी यही थी आपकी। सर। Yes, sir. अब I3 की वैल्यू आपकी निकल चुकी है, तो फर्स्ट में भी पुट कर दो और इसको इसमें भी पुट कर दो। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा? 3 - I1 प्लस I2 -1/2। इसको मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा? 7/2 -I1 प्लस I2। इक्वेशन नंबर 4। यही वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 3I1 प्लस I2 -1/2। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 9/2 बनेगा, इक्वल टू 3I1 प्लस I2। I1 निकालना तो आसान है अगर मैं इनको माइनस कर दूं, लेकिन मुझे निकालना है I2। तो मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको भी और पूरी को।
ऐड करूंगा तो ये कट जाएगा। ऊपर बना 21/2 प्लस 9/2, ये मेरा लेफ्ट साइड में बनेगा। राइट साइड में 3i2 और i2 मिलके 4i2, तो ये बन गया 30/2, 15/4 बन रहा है। बताइए, चेक करो आपका या मेरा, कहाँ गलती हुई है। मेरा तो ये आ रहा है 4i2, i2 की वैल्यू कितनी आ रही है 15/4 एम्पियर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं गलती तो नहीं है मेरे से। किसी और का भी 15/4 आया क्या? सर 3.75 आ रहा है। अभी यही बन रहा है बेटा, यस सर आ गया। 3.75 ये आंसर होगा बेटा। अब ये किसको समझ नहीं आया ये बताओ। चलो कैलकुलेशन तो होती रहेंगी, कैलकुलेशन एक प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सॉल्व कैसे करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना इज नॉट ए प्रॉब्लम। ये तो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। प्रॉब्लम इज हाउ टू मेक इक्वेशंस, हाउ टू मेक इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनानी है वो प्रॉब्लम है। अगर वो समझ में आ गया तो आप कोई भी सम कर सकते हैं। करो, एक और करो बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। एक और करो, इस बार सब करके ना व्हाट्सअप करना मेरे को। कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आती है तो सर उस केस में क्या करते हैं? उसमें साथ में लगा देते हैं, बस बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस और लगा देंगे। बाकी ऐसे ही करना है जैसे आप कर रहे हैं। ओके सर। बाकी कुछ नहीं चेंज करना, जैसे आप काम कर रहे हो वैसे ही करो। इंटरनल रेजिस्टेंस एक एडिशनल रेजिस्टेंस है, मान लो इसकी दी हो तो आप यहाँ लगा देना इसके साथ। ओके सर। अब ना कई बार वो आपको क्या कहेगा, यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, एमीटर A1, यहाँ पर भी एक अमीटर लगा हुआ है A2, और यहाँ पर भी एक अमीटर लगा हुआ है A3। तो A1 की रीडिंग बता दो कितनी है, A2 की रीडिंग बता दो कितनी है, A3 की रीडिंग बता दो। अब रीडिंग तो वही होगी ना जो इसमें से करंट पास होगा। एक्चुअल में वो करंट ही पूछ रहा है, बट पूछने का तरीका उसका अलग है। इस बार वो कह रहा है कि इस अमीटर में रीडिंग बताओ, इस अमीटर में रीडिंग बताओ, और इस अमीटर में रीडिंग बताओ। तो रीडिंग तो तभी बताएंगे जब करंट पता चलेगा। अब आप अपने आप करंट लो, मैं नहीं लूंगा करंट, उसको डिवाइड करो और इनकी तीनों की रीडिंग बता दो। वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, 2 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर, 1 ओम रेजिस्टर, 6 ओम रेजिस्टर, 2 वोल्ट बैटरी, 4 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी। आपके तीनों अमीटर की रीडिंग मैच करनी चाहिए सबकी। आप कहीं से करंट निकालो, आंसर सबके सेम आने चाहिए। करंट आप कहीं से भी निकालो, आंसर सेम आते हैं। जैसे मैंने सिखाया वैसे कर लो, चाहे यहाँ से आई करंट ले लो, या इसमें 3 लूप है, लूप आपको दिख जाते हैं 1, 2 और 3। तो आप चाहे तो तीनों करंट निकाल लें, चाहे तो एक करंट निकाल के डिवाइड करते जाए। सर इसका वीडियो ऑन करवाऊंगा, वीडियो ऑन करके मुझे दिखाना काम कैसे कर रहे हो आप टॉपिक। और अब आप मीटिंग छोड़ेंगे नहीं, 45 इसमें शो कर रहा है। जो लीव करेगा मैं अटेंडेंस ले चुका हूँ। आप ना वीडियो ऑन करके रखना जब मैं आपको कहूँगा। वैसे तो सबके वीडियो ऑन ही होने चाहिए, आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक बार सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लो और फोकस आपकी कॉपी पे होना चाहिए जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बना हो, ताकि मैं चेक कर लूँ आप लोग काम कर रहे हैं। वीडियो ऑन कर लो बेटा सब लोग, मैंडेटरी है सबके लिए।
कॉपी कॉपी दिखे मुझे बस, कोई बात नहीं, आपका फेस चाहे ना दिखे, आपकी जिस कॉपी पे काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। Everybody turn on your video. सब लोग कॉपी फोकस कर दो बस। हाँ कर रहे हो काम, देख रहा हूँ मैं सबको, लेकिन आपने ऑफ नहीं करना है इसको, पूरे क्वेश्चन तक ऑन रखना है। रितेश ऑन करो वीडियो, सुनेस्टा ऑन करो, पारुल, वंश ऑन करो अपना वीडियो, खुशी मेहता, अर्पिता, कार्तिक, गुरजोत, टेस्ट। अगर आप लैपटॉप पे भी हो तो लैपटॉप के कैमरे को फोकस कर दो कॉपी पे। बस काम सबको करना है, ये क्वेश्चन सबको पूरा करना है। दिवांश, अंशुल, दीपक कंबोज, ख्वाहिश गोयल, स्विच ऑन, गौरव नंदा, कबीर, अनिरुद्ध, सब ऑन करो अपने वीडियोस और आगे से ऑन करके बैठा करो। अनिरुद्ध, मेहताब, गीतिका, दीपक ऑन करो वीडियो, कॉपीज पे फोकस करो इसको। अनुराग, रितेश, मोनी आपका ऑफ है, वंश, गुरजोत, कार्तिक, अभिमन्यु, गौरव। सर मेरा ऑन है बट दो डिवाइस, दूसरी डिवाइस पे on है।
ख्वाहिश आपका ऑफ है बेटा वीडियो? ख्वाहिश गुरजोत, रितेश, खुशी मेहता, श्रेष्ठ आपका वीडियो, नायशा, महिमा, अंशुल, दीपक, Yes, sir. ऑन करो वीडियो, ऑन करो बेटा। कर लिया होगा सबने? सर एक मिनट। यस सर। आंसर्स बता दो जिसका हो गया। सबसे पहले मैं करंट ले रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, आपने कैसे लिए, चाहे आपने अलग अलग लिए हैं तो भी फाइनल आंसर सेम आएगा। मैं I1 इधर भेज रहा हूँ और I2 प्लस I3 इधर, यहाँ से I2 को नीचे और I3 को राइट साइड। I2 और I1 मिलकर ये करंट बन जाएगा I1 प्लस I2, इधर से I3 आ रहा है, ये करंट बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। A3 जो A2 रीड करेगा वो सिर्फ I3 को रीड करेगा, A1 जो रीड करेगा वो रीड करेगा I2 प्लस I3 को, और A3 जो रीड करेगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 को। अब कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहले मैं ये वाला लूप ले रहा हूँ फर्स्ट क्लॉकवाइज, इसमें मेरे पास एक ही बैटरी है, वो भी पॉजिटिव आएगी। तो अपने अपनी इक्वेशंस मैच करना, अगर आपने ऐसे ही वेरिएबल लिए तो मैच होंगी जैसे मैंने लिए, नहीं तो फाइनल आंसर मैच करना, वो सबका सेम आएगा। मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है 2 इज इक्वल टू 2 इंटू I2 प्लस I3 और माइनस I1। इसका मतलब ये इक्वेशन बन गई 2 इज इक्वल टू माइनस I1 2I2 2I3। फिर मैं दूसरा लूप ले रहा हूँ, उसमें दो बैटरी है, मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव है और पॉजिटिव से नेगेटिव है तो 2 रह जाएगा, 4I3, और तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। यहाँ से मेरे I3 की वैल्यू आ गई 1/2 एम्पियर। एक तो मैंने सॉल्व कर दिया ये वाला, सीधा सीधा अमीटर की रीडिंग आ गई 1/2 एम्पियर। अब मैं लूप नंबर 3 ले रहा हूँ क्लॉकवाइज, इसमें दो बैटरी है, दोनों ही मेरी फेवर में है, 6B और नहीं, एक फेवर में एक डिसफेवर में, 2 रह गया। ये बनेगा I1, इधर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है और एक रेजिस्टेंस ये है, ये बनेगा 6I1 6I2 6I3। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 7I1 6I2 6I3। अगर तो आप लोगों ने मेरे अकॉर्डिंग नेमिंग की है तो आपकी ये इक्वेशन बननी चाहिए। किसी ने की है क्या मेरे अकॉर्डिंग नेमिंग? यस सर। क्या ये मैच कर रही है आपकी? यस Yes. सर। Yes. अब आप क्या करो, I3 की वैल्यू 1/2 पुट कर दो यार, तो ये 1 रह जाएगा, तो मेरे पास 1 लेफ्ट साइड में आएगा, तो 1 इज इक्वल टू माइनस I1 प्लस 2I2 बचेगा, इक्वेशन नंबर 4। क्या किया, जो वैल्यू मेरे पास नोन थी उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये 1 रह जाएगा, कट के 1 इधर जाएगा तो 1, तो मेरी ये इक्वेशन एक और बन गई। इसी तरह से ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 1/2 पुट करेंगे तो ये 3 रह जाएगा, 3 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो -1, 7I1 6I2, इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। एक तो है मेरे पास 1, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 7। 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया ये आपको बताइए,
क्योंकि दूसरी इक्वेशन में यहाँ 7i1 था। इनको ऐड कर दो, ऐड करते ही ये कट जाएगा। 6 इज इक्वल टू 20i2। i2 की वैल्यू बनेगी 3/10। i2 की वैल्यू क्या बनेगी? 3/10। इस i2 की वैल्यू इसी में ही पुट कर दो, इसी में पुट कर दो जो आपको सही लगता हो। माइनस i1, यहाँ पर मैंने 3/10 पुट किया तो ये रह गया 3/5। 3/10 पुट किया तो 3/5 इधर जाएगा, या i1 को इधर ले लो। 3/5 माइनस 1, ये वाली वैल्यू आएगी -2/5। जिसने मेरी तरह से वैल्यू ली है तो उनकी i1 i2 ये आएंगे। अब आपको चाहिए i2 प्लस i3 ऐड कर देना, i1 प्लस i2 प्लस i3 ऐड कर देना, तो आपके फाइनल आंसर आ जाए। किस किस के ठीक है ये कैलकुलेशंस? यस सही है। काफी बच्चों ने वीडियो ऑन किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई। या तो वो कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट होके इधर उधर घूम रहे हैं, या उनका वीडियो खराब हो सकता मे बी। उसमें एक तो अनिरुद्ध ने ऑन नहीं किया, दिवांश ने ऑन नहीं किया। सर मैंने करके भेज दिया। अच्छा, करके भेज। जिसने नहीं किया वो मुझे करके भेज दो, वो मुझे करके भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज, तो बेटा इस तरह प्रैक्टिस ही करनी है आपको। मैं ये नहीं कहता कि इसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारी बड़ी बड़ी आने वाली है। आप इसकी एक्सरसाइज में से कोई भी 5 से लेके 8 न्यूमेरिकल कर लें, बस आपको ये पता चल जाए कि हाउ टू टेक साइन कन्वेंशन, इक्वेशंस कैसे बनानी है, करंट को कैसे डिवाइड करना है, तो ये आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा फाइनल एग्जाम में, जो कि आपका 101% है। और ज़्यादातर इसी शेप के आते हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, ऐसे वाली शेप के, इस तरह वाली शेप के आते हैं। तो अब इसके जितने भी आपका कर लेंगे उतने प्रैक्टिस ही होगी। वो प्रैक्टिस आपको अपनी जारी रखनी है। शेप थोड़ी सी चेंज की है मैंने इस बार, बीच स्टोन ब्रिज वाली शेप बनाई है। और ये बीच में जो मैंने लगाया है इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी आपके लिए करंट रीड करता है। करंट मेजरिंग डिवाइस है। दो डिवाइस है आपके पास, एक गैल्वेनोमीटर है और एक एमीटर। कोई भी लगाओ वो करंट को मेजर करता है, और अगर वोल्ट मीटर लगाओ वो वोल्टेज को मेजर करता है। यहाँ आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द करंट मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, और रेजिस्टेंस दे देंगे 10, कुछ और दे दी यहाँ 20, 30, 40, 20 वोल्ट, इसको भी 10 ले लो, इसको 40 वोल्ट। और आपसे गैल्वेनोमीटर में करंट पूछ रहे हैं। अब आप एक चीज और देखो, यहाँ पे मैंने बैटरी को थोड़ा सा चेंज किया है। नीचे वाली बैटरी का पॉजिटिव मैंने राइट साइड में लगाया है। तो करंट आप कहाँ से निकालोगे, लेफ्ट से या राइट से? बोलो। राइट। राइट। करंट को आपको कैसे डिवाइड करना है, मैंने 2 तरीके बताए, उनमें से आप कोई एक यूज करेंगे, सारे नहीं। ये नहीं कि आप दोनों एक साथ यूज करेंगे। तो वैसे मुझे क्या आसान लगता है, मुझे हमेशा यही आसान लगता है कि मैं आई करंट लेके चलूँ। जहाँ डिवाइड करना है उसके हिसाब से देख ले। इसको भेज दिया i1 और इसको दे दिया i माइनस i1। मतलब पहले से सोचना नहीं पड़ता कि 3 करंट लेने, बट आप ले सकते हो। अब गैल्वेनोमीटर में जो करंट आएगा वो मुझे i2 लेना है। i2 मैंने इधर कर दिया, इधर कितना बचेगा, i माइनस
I1 माइनस I2। कल एक बच्ची का फोन आया था कि उसको ये करंट नहीं डिवाइड करने आ रहे, तो बेटा इसमें कुछ है ही नहीं, आप आई करंट लेके चल रहे हो, आपने उसका आई उसमें से कोई करंट इधर दे दिया, तो बाकी कितना रहेगा इधर, I माइनस I1। अगर आप पीछे से करंट आई लेके चल रहे हो, आपने इधर I1 भेज दिया, तो इसको फिर क्या नाम दोगे आप, I माइनस I1 दोगे ना। फिर यहां से मैंने इधर I2 भेज दिया, तो फिर इसको क्या नाम दोगे। तो ये नेमिंग का गेम है सारा, इधर से I2 नीचे आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, दोनों मिलकर क्या बन गए, I1 प्लस I2। ये I1 प्लस I2 ऊपर वाले मिलके अपने आप ही I बनेंगे। अगर तो ये I बन रहा है तो आपने करंट डिवाइड सही किया है, नहीं तो आपने करंट डिवाइड सही नहीं किया। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, गैल्वेनोमीटर, मतलब I2 निकालना। तो क्या ये वाले सम आप लोग कर लोगे क्या आप? यस सर। यस सर। और थोड़ा फास्ट ट्रैक पे कैसे करते हैं, कंपटीशन में ऐसे सम नहीं आते, पहले बता दूंगा। कंपटीशन के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इनके करने के, वो शॉर्टकट आप फिर थ्योरी में नहीं लगा सकते हो। कंपटीशन में हम इसके कुछ और मेथड करेंगे, इजी मेथड, जिससे हम ये करंट फट से निकाल लें। बट किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ, इसका यूज आप कंपटीशन में मत करना, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। आप देख पा रहे हो कितना टाइम लगता है इनको सॉल्व करने में। चलो मैं तो फटाफट ऐसे लूप लिख के देख के बना दूंगा इक्वेशन, पर आपको प्रैक्टिस चाहिए। जैसे मैंने ये लूप लिया, इसमें एक की बैटरी है 20 वोल्ट की, वो भी माइनस में लग रही, इधर से मेरा लूप ऊपर जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, तो वो माइनस में आ रहा है, 10I माइनस I1 माइनस I2। इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, गैल्वेनोमीटर का भी हम नहीं लेके चल रहे, इधर हमारा लूप जा रहा है और 30 प्लस का होगा। तो कितना भी मैं फास्ट कर लूँ तो भी मुझे टाइम लगेगा। तो कंपटीशन के अंदर आप नहीं यूज करना, उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी कंपटीशन क्लास में। और थ्योरी क्लास में आपको वो ट्रिक्स नहीं यूज करनी है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, माइनस I1 मिलके 4I1, I2 मिलके 4I2 इक्वेशन है। ऐसे ही अगर मुझे सेकेंड इक्वेशन बनानी हो तो मैं सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बना लूंगा। बैटरी मेरी पॉजिटिव आ रही है 20, एक रेजिस्टेंस है लेकिन उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो -20I प्लस 20I1, ये नीचे की तरफ है, करंट भी नीचे की तरफ है, 40I1। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, -20I प्लस 60I1। 20 से काट सकता हूँ मैं, जितना काटोगे उतना आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। ये इक्वेशन आपकी सही से बननी चाहिए। तीसरा लूप आप जैसे नीचे बना है वैसे ही ले लें, क्लॉकवाइज, मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ हमेशा। तो मेरा ये -40 हो गया, और इधर मैं लूप के अगेंस्ट आ रहा हूँ, तो -10I, इधर भी मैं लूप के अगेंस्ट ही हूँ, तो -30I1 -30I2। इधर ऊपर की तरफ भी मैं लूप के अगेंस्ट हूँ, यहाँ मैं हमेशा ही लूप के अगेंस्ट आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, हर जगह पे माइनस है, और माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये सारे माइनस प्लस हो गए। 0 से 0 काट दो, ये वाली 0 कट गई। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर लो। एक आई है, 3I1 और 4I1, 7I1 है। उसके बाद समझाते समझाते मैंने आपको तीनों इक्वेशन बना दी। अब कुछ बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। इस बार ये वाली इक्वेशन भी तीनों वेरिएबल में, ये वाली इक्वेशन 2 वेरिएबल में, और ये 3 वेरिएबल में। तो आप एक काम किया करो, ये 2 में है ना I और I1 में, आप फर्स्ट और थर्ड में से I2 को कैंसिल करो,
वो कैसे करना है वो आपने सोचना है, ताकि दूसरी इक्वेशन इसके साथ कंपेयर हो जाए। अगर आपने यहाँ से तो I1 खत्म कर लिया, इधर I2 I1 और I है, उधर I2 और I हो जाएगा, तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। जिसमें दो वेरिएबल बचे हैं उसके वेरिएबल देख लो, I और I1। अब इन दोनों में आप किसी तरह से I2 खत्म करो। जैसे ये 4I2 है ना, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे। 3 से किया तो 6, 3I, 12I1, 12I2। इसको 4 से किया तो 16, 4I, 28I1 और ये 12I2। 4 से इसलिए किया था कि दोनों 12 12 बन जाए, ऐसा हम करते थे छोटी क्लास में। ये मेरे पास बनेगा माइनस का 22, इधर बनेगा -7I। और कैलकुलेशन हो सकता है फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो गलत भी हो जाए। ये अब क्या दो वेरिएबल आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ से आप I भी निकाल लेना, I1 भी निकाल लेना, फिर I और I1 की वैल्यू पुट करके आप I2 भी निकाल लेना। और गैल्वेनोमीटर क्या रीड करेगा? I। तो गैल्वेनोमीटर रीड करेगा बेटा I। तो इतनी डिस्कशन सफिशिएंट है किरचॉफ लॉज के न्यूमेरिकल करने के। नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपका आने वाला है, कल तो कंपटीशन क्लास होगी +2 की 2 बजे। सर अब कल से वीडियो ऑन रखनी है? बेटा ऑन ही यस रखना, सर। जब भी कहे तब एटलीस्ट तब ऑन कर लिया करो जब कहे आप। क्योंकि मुझे ये डाउट है, कुछ बच्चे ना तो क्वेश्चन पूछते हैं ना ही उनका कोई डाउट होता है। तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उनको 100% सब कुछ समझ में आता है, जो कि जिसके लिए मैं डाउटफुल हूँ कि हमेशा 100% समझ में नहीं आ सकता, या वो लोग सिर्फ कनेक्ट करते हैं शो करने के लिए कि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। सर रख लेना सर ऑन। हाँ, आप ऑन रखो वीडियोस। सर और एक उसके एक्सरसाइज के डाउट लेने थे सर, रेजिस्टेंस वाली के। पेंडिंग पड़े हैं? सर 18 तक लिए थे आपने। सर कल 2 से 3 बजे है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा आपका मंडे को होगा, कंपटीशन क्या है कल तो? सर कल Yes, 2 sir. से 3 बजे है। क्या? सर कल क्लास 2 बजे है या 3 बजे ही है? नहीं सॉरी, 3 बजे, मैं यार गलती से लिख रहा। कंपटीशन का टाइम इसी क्लास के टाइम पे होगा। मंडे को आप लोग केवीएल के कोई डाउट या कोई भी आपके पेंडिंग डाउट्स हैं वो आप एक्सरसाइज कर लेना, वो आप मेरे से पूछ लेना। केवीएल केसीएल की ज्यादा डाउट मत पूछना, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी कैलकुलेशन में ही गलती होगी। आप बोलोगे सर इसका इसके आंसर नहीं मैच कर रहे, तो आप 2-3 लोग आपस में मैच कर लो। अगर आपके आपस में आंसर मैच कर रहे हैं तो वही आंसर है, उसका भी रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि केवीएल का डाउट लेने का मतलब है एक पूरा लेक्चर 1 या 2 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। आप केवीएल केसीएल के तो मेथड को समझ लो, आपको करना आ गया। आपके 6 में से 4 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, 2 में आप खुद मिस्टेक ढूंढो। उसको ऐसे नहीं कहोगे सर ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, ये भी। उसमें सिर्फ मैं इक्वेशन मैच करवा सकता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपने अपने एंड पे करनी है, वो छोटी क्लासेस में आप करते रहे। हाँ, रेजिस्टेंसेस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मंडे को मेरे से ले लेंगे। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।